हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आप जानते हैं, हमने जियोग्राफी ऑफ जे.एंड.के पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है। उसके 2 लेक्चर हो गए जिसमें हमने फिजिकल डिवीजन को ख़त्म कर दिया था। ठीक है। आज ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम माउंटेन रेंजेस और उसकी कुछ पीक को पढ़ेंगे। ठीक है। जो भी माउंटेन रेंजेस जे.एंड.के में लाई करती हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि माउंटेन रेंज और माउंटेन पीक में क्या डिफरेंस है। ठीक है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूँ, माउंटेन रेंज क्या होती है। बहुत सारे माउंटेन जब सीरीज़ में लगे होते हैं, ऐसे माउंटेन आपने देखे होंगे सीरीज़ में होते हैं माउंटेन, जब ये माउंटेन मिलके क्या बना रहे होते हैं, एक माउंटेन की रेंज बना रहे होते हैं। ठीक है। और माउंटेन पीक क्या होगी, जो इन्हीं इन्हीं में से माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, ऐसे ये दिखा रहा है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसी हाईएस्ट पॉइंट को हम पीक बोलते हैं। ठीक है। आपको डिफरेंस पता चल गया माउंटेन पीक और माउंटेन रेंज में। रेंज क्या होती है, जब बहुत सारे माउंटेन, जैसे एक माउंटेन, दो माउंटेन, तीन, ऐसे बहुत सारे माउंटेन जब सीरीज में लगे होते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एक माउंटेन रेंज बनाते हैं। ठीक है। और माउंटेन पीक क्या होगी, माउंटेन पीक जो उन्हीं माउंटेन का, जैसे ये माउंटेन, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको हम माउंटेन की पीक बोलेंगे। ठीक है। जैसे एक ग्रेटर हिमालय है, वो एक माउंटेन की रेंज है। ठीक है। और उनमें अगर पूछेंगे पीक कौन कौन सी है, उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी पीक आती हैं, जिसमें एक बहुत फेमस जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। वो उनमें से सबसे ऊंची पीक है। समझ आ गया आपको। माउंट एवरेस्ट क्या है, एक पीक है। ठीक है। और ग्रेटर हिमालय क्या है, उसकी एक रेंज है। इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं ट्रांस हिमालय को, और कुछ इंपॉर्टेंट जो माउंटेन की पीक है हमारे जे.एंड.के में उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को देख लेते हैं। ठीक है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस आती हैं, उसमें मेनली काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर रेंज आती है। कौन कौन सी, ये वाली आ गई काराकोरम। ठीक है। ये आपको दिखाई दे रही है हमने, ये कौन सी है, काराकोरम रेंज। ठीक है। उसके बाद आ गई लद्दाख रेंज। ठीक है। उसके बाद आ गई जांस्कर रेंज। ठीक है। और कैलाश रेंज को भी हम इसी का पार्ट मानते हैं, क्योंकि ये कैलाश रेंज क्या है, ये लद्दाख रेंज की एक्सटेंशन है। ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लद्दाख रेंज आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ये लद्दाख रेंज आ रही है। ठीक है। इसी की एक्सटेंशन कौन सी है, कैलाश रेंज। ठीक है। ये आपको सामने दिखाई दे रही है, ये वाली। ठीक है। तो हम कैलाश रेंज को भी किसका पार्ट मानते हैं, ट्रांस हिमालय का पार्ट ही मानते हैं। ठीक। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं ट्रांस हिमालय के रिलेटेड। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ट्रांस हिमालय को हम दूसरे किस नाम से बुलाते हैं। ठीक। जैसे आप देख सकते हैं ट्रांस हिमालय और तिब्बत हिमालय। ठीक है। इसको हम तिब्बत हिमालय बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम एरिया कहाँ लाई करता है, तिब्बत में लाई करता है। ठीक है। किसका, ट्रांस हिमालय का। ठीक है। क्या पढ़ा हमने कि ट्रांस हिमालय को हम दूसरे किस नाम से बुलाते हैं, ट्रांस हिमालय को हम तिब्बत हिमालय के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि एक से इसका जो मैक्सिमम एरिया कहाँ लाई करता है, तिब्बत में लाई करता है। ठीक है। और क्या है, इसमें मेनली कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, जैसे मैंने आपको दिखा दिया, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज और कैलाश रेंज। ठीक है। इतना आपको समझ आ गया है। और ये कहाँ लाई करता है, ये ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में लाई करता है। ठीक है। ये आपको ग्रेड दिखाई दे रहा है, ये ग्रेटर हिमालय है। ठीक है। इसके अगर हम नॉर्थ में जाएंगे, ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय है, और इसके हम नॉर्थ में जाएंगे तो कौन कौन से रेंज है, ये जांस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज। ठीक है। और ये रेंज किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक। अब हम सबसे पहली माउंटेन रेंज पढ़ते हैं जो है काराकोरम रेंज। ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं ये है काराकोरम रेंज। ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि काराकोरम रेंज क्या करती है, जियोग्राफिकल डिवाइड बनाती है किसके बीच, इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच। ठीक है। सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच क्या बनाती है, एक जियोग्राफिकल डिवाइड बनाती है। ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 500 किलोमीटर तक। ठीक है। ये सेकंड हाईएस्ट पीक, इसमें जो सेकंड हाईएस्ट पीक है हमारे वर्ल्ड की K2, वो कहाँ लाई करती है, काराकोरम रेंज के अंदर ही लाई करती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने ये देख लिया है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पीक इसमें याद रखनी है, वो है गेशरब्रम पीक, माशेरब्रम पीक। ठीक है। ऐसी कुछ पीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी अगर आप याद रख सकते हैं तो आप रख लेना। ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पास सच एज काराकोरम एंड नूरा पास। ठीक है। इसमें दो पास, कुछ इंपॉर्टेंट पास कौन कौन से, काराकोरम और नूरा पास में लाई करते हैं। ठीक है। किसमें, काराकोरम रेंज में। ठीक है। काराकोरम रेंज को हम और किस नाम से बुलाते हैं, इसको हम बैकबोन ऑफ हायर एशिया भी बोलते हैं। ठीक है। किसको, काराकोरम को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ हायर एशिया। ठीक है। ट्रांस हिमालय को हम किस नाम से बुलाते थे, तिब्बत हिमालय के नाम से। ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, काराकोरम रेंज को बोलते हैं बैकबोन ऑफ हायर एशिया। ठीक है। और ट्रांस हिमालय को बोलते हैं तिब्बत हिमालय। ठीक। इतना आपको समझ आ गया है। ठीक। अब नेक्स्ट हम माउंटेन रेंज देखेंगे, कौन सी, लद्दाख माउंटेन रेंज। ठीक है। इसमें मेनली क्या याद रखना है, इसमें एक तो ये पॉइंट रखना है याद कि ये ले के नॉर्थ में लाई करता है। ठीक है। ले इसके साउथ में लाई करता है, और ये रेंज कहाँ लाई करती है, ले के नॉर्थ में लाई करती है। ठीक है। और इसके ईस्ट एक्सटेंशन कौन सी है, इसकी
कैलाश रेंज जो तिब्बत में जाती है। ठीक है, क्या याद रखना है आपने, पहला पॉइंट याद रखना है कि ये लेह के नॉर्थ में लाई करता है और इसकी ईस्टर्न जो एक्सटेंशन है वो क्या है, कैलाश रेंज, वो कहाँ जाती है, तिब्बत तक जाती है। ठीक है, और इसके दो इंपॉर्टेंट पासेस आपने याद रखने हैं, एक है खारदुंगला पास और दूसरा है दागीरला पास। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। ठीक, जैसे आप इसमें देख सकते हैं मैप में, ये देखिए आपको लद्दाख रेंज दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके साउथ में क्या है, लेह है। ठीक है, लद्दाख रेंज लेह के नॉर्थ में है। ठीक है, ये आपको लद्दाख रेंज दिखाई दे रही है, ये वाली। ठीक है, इस साइड लेह है। ठीक है, और इसकी एक्सटेंशन आप देख सकते हैं, ये देखिए इसके जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है कौन सी है वो, ये देखिए ईस्टर्न एक्सटेंशन कौन सी है इसकी, कैलाश रेंज। ये कहाँ जाती है, तिब्बत वाली साइड निकल जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो माउंटेन रेंज है कौन सी है वो, जांस्कर रेंज, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका, लाइज इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। ठीक है, लाइज इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। ठीक है, हिमालय के नॉर्थ में लाई करती है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ग्रेट हिमालय आपको दिखाई दे रहा है, ग्रेटर हिमालय ये वाला। ठीक है, ग्रेटर हिमालय किसका पार्ट है, ग्रेटर हिमालय पार्ट है हिमालयाज का पार्ट है ये वाला। ठीक है, इसके नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो कौन सी रेंज है, जांस्कर रेंज। ठीक है, ये वाली आपको जांस्कर रेंज दिखाई दे रही है, किसके नॉर्थ में है वो, ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया है। ठीक, नेक्स्ट हमने पॉइंट याद रखना है कि इसकी हाइट कितनी रहती है। ठीक है, इसकी एलिवेशन क्या रहती है। ठीक, इसकी एवरेज हाइट रहती है 5800 मीटर। ठीक है, कितनी हाइट रहती है, 5800 मीटर रहती है जांस्कर रेंज की। और इसमें कुछ ऐसी पीक हैं जिसकी हाइट 600 मीटर तक भी है। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी रहती है, इसकी लेंथ रहती है 300 मीटर। ठीक है, और क्या लिखा है, इट सेपरेट इंडस वैली फ्रॉम वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, इंडस वैली और वैली ऑफ कश्मीर को सेपरेट करता है कौन, जांस्कर माउंटेन रेंज। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज आपने, माउंटेन पासेस आपने याद रखने हैं, वो कौन कौन से हैं, जोजिला पास, पोर्ट पास, बाबा लोचा पास। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक, ये आपको जांस्कर माउंटेन रेंज भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स देख लेते हैं जे की। ठीक, जिसमें सबसे पहले हम माउंटेन पीर पंजाल रेंज को देख लेते हैं। ठीक, पीर पंजाल रेंज कहाँ लाई करता है, लाइज इन द साउथ ऑफ हिमालय। ठीक है, हिमालय के साउथ में, जैसे आपको मैप में मैंने ग्रेटर हिमालय दिखाया था, ये ग्रेटर हिमालय है, इसके साउथ में कौन सी रेंज दिखाई दे रही है आपको, पीर पंजाल रेंज। ठीक है, क्या लाइज इन द साउथ ऑफ हिमालय, और इसकी हाइट कितनी रहती है, 5000 मीटर अबव मीन सी लेवल। ठीक है, इसकी हाइट कितनी रहती है, 500 मीटर तक। ठीक है, लाई कहाँ करता है, हिमालय के साउथ में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने देखना है कि इट सेपरेट जम्मू रीजन फ्रॉम कश्मीर वैली। ठीक है, पीर पंजाल रेंज क्या करती है, जम्मू और कश्मीर इन दोनों को डिवाइड करती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट है, द फेमस बनिहाल पास लाइज इन द शेप ऑफ टनल ऑन इट्स पीक। ठीक है, जो बनिहाल पास है वो भी इसी माउंटेन रेंज में फॉल करता है। ठीक है, और किसकी फॉर्म में, टनल की फॉर्म में। कौन सी टनल है वो, ज्वार टनल। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ज्वार टनल कौन सी रेंज में है, पीर पंजाल रेंज में है। ठीक है, बनिहाल पास कौन सी रेंज में है, वो भी पीर पंजाल रेंज में है। ठीक है, और कुछ और इंपॉर्टेंट आपने पास याद रखने, सबसे पहला पास है सिंथन पास। ठीक है, विच कनेक्ट कश्मीर डिवीजन विद किश्तवाड़। ठीक है, किश्तवाड़ और कश्मीर डिवीजन को कौन सा पास कनेक्ट करता है, वो है सिंथन पास। ठीक है, नेक्स्ट है पीर की गली, विच कनेक्ट कश्मीर वैली विद पुंछ एंड रजौरी वाया मुगल रोड। ठीक है, पीर की गली जो है ये आप देख सकते हैं, क्या लिखा है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पास, कौन सा, सिंथन पास, विच कनेक्ट कश्मीर डिवीजन विद किश्तवाड़। ठीक है, और कौन सा, पीर की गली, विच कनेक्ट कश्मीर वैली विद पुंछ एंड रजौरी वाया मुगल रोड। ठीक है, पीर की गली कहाँ पे है, पुंछ वाली साइड है, वो किसको कनेक्ट करती है, पुंछ रजौरी को कश्मीर के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको पीक याद रखनी है, सनसेट पीक। ठीक है, ये कुछ इतनी इंपॉर्टेंट पीक नहीं है पर आपको याद रखनी है इसका नाम कि कहाँ आती है। ठीक है, अब माउंटेन मैसिंग बॉर्डरिंग द पुंछ एंड शोपियां डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पुंछ और शोपियां डिस्ट्रिक्ट के बीच में है कौन सी पीक, सनसेट पीक। ठीक, इसकी एलिवेशन आपको याद रखनी है, इसकी कितनी हाइट रहती है, 4745 मीटर। ठीक है, और कहाँ लाई करती है, ये कश्मीर वैली के वेस्ट में लाई करती है। ठीक है, ये आपको कुछ याद रखना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पीक याद रखनी है, ताताकोटी पीक, जो कहाँ पे है, कश्मीर में है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कश्मीर में है और इसकी हाइट याद रखनी है 4760 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पीक है अफरावत पीक। ठीक है, इसमें भी आपने ये याद रखना है कि कहाँ पे है, गुलमर्ग में है। ठीक है, इट इज़ एशियाज़ लॉन्गेस्ट स्काई स्लोप। ठीक है, इसमें आपको पता है कि गुलमर्ग में जो स्नो गेम वगैरह होती हैं वो वहीं पे होती हैं। ठीक है, इसकी एलिवेशन कितनी है, 4390 मीटर। ठीक है, और फेमस स्प्रिंग कौन सी है, अलपत्थर। अलपत्थर स्प्रिंग कहाँ पे लाई करता है, कौन सी माउंटेन पीक में, अफरावत पीक में। ठीक है, जो कहाँ पे है वो, गुलमर्ग में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने याद रखना है माउंट हरमुख को। ठीक है, आल्सो नोन एज माउंट हरमुख और हरमुख गंगा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है
कि हरमुख गंगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हरमुख गंगा किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपने किसको टिक करना है, माउंट हरमुख को, ठीक है। और इसकी हाइट क्या रहती है, 4142 मीटर, ठीक। इसमें आपने सिर्फ इतना याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट जो लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट माउंटेन रेंज आपने कौन सी देखनी है, माउंट कल्होई, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है कि ये नुनकुन माउंटेन रेंज का पार्ट है, ठीक है। इसकी एलिवेशन याद रखनी है जो कि कितनी है, 6425 मीटर, ठीक है। और ये कहाँ लाई करता है, साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपने इसमें याद रखने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम नुनकुन माउंटेन रेंज पे, ठीक है। ये JNK की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, कौन सी, ननकुन रेंज, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा कि JNK की हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, वो है ननकन माउंटेन रेंज, ठीक है। कहाँ लाई करती है, लद्दाख और कश्मीर के बीच में लाई करती है, ठीक है। और इसकी नुन इज़ द हाईएस्ट पीक, इसकी कौन सी हाईएस्ट पीक है, नुन, जिसकी हाइट है 7135 मीटर, ठीक है। और उसके बाद कौन सी है, कुन, जिसकी हाइट कितनी है, 7077 मीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है माउंट हरमोश, ठीक है, लोकेटेड नियर द सियाचिन ग्लेशियर इन काराकोरम रेंज, ठीक है। ये कहाँ लाई करता है, सियाचिन ग्लेशियर के पास, जो कहाँ पे, काराकोरम रेंज में, ठीक है। इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक ये आ गया कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, वो भी काराकोरम रेंज के अंदर आता है, ठीक है। और माउंट हरमोश भी वहीं पे लाई करता है, ठीक है। एलिवेशन याद रखनी है इसकी, जो कितनी है, 7409। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट माउंटेन पीक कौन सी देखते हैं, सिया कांगड़ी, ठीक है। ये किस में लाई करती है, ये सिलतारो रेंज जो काराकोरम में उसमें लाई करती है, ठीक है। किसके पास में, सियाचिन ग्लेशियर के पास में। इसकी हाइट कितनी है, 7422 मीटर, ठीक है। इन माउंटेन रेंजेस में आपने ये याद रखना है, इनके नाम याद रखने हैं, ये कहाँ लाई करती हैं वो याद रखना, और इसकी एलिवेशन याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं महादेव पीक, ठीक है। महादेव पीक कहाँ लाई करती है, ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, ठीक है। किसका पार्ट है, जबरमन रेंज का पार्ट है, ठीक है। और इसको हम और किस नाम से बुलाते हैं, इट आल्सो नोन एज पीक ऑफ श्रीनगर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पीक ऑफ श्रीनगर हम किसको बोलते हैं, वो है महादेव पीक, ठीक है। इट इज़ कवर्ड विद स्नो फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर, ठीक है। ये आधा साल स्नो से कवर्ड रहती है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट माउंटेन पीक को देखते हैं, जो है सिरवल पीक, ठीक है। ये कहाँ पे लाई करती है, ये लाई करती है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी हाइट आपने याद रखनी है, वो कितनी है, 5236 मीटर, ठीक है। हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिरिबल पीक इज़ द पार्ट ऑफ हिमालय रेंज, ये हिमालय रेंज का पार्ट है। और लाई कहाँ करती है, और लोकेटेड बिटवीन सोनामर्ग एंड बाल्टाल, सोनामर्ग और बाल्टाल के बीच में लाई करती है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो हम बात करेंगे वोल्केनिक पीक की, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं वोल्केनिक पीक बनती कैसे हैं, ठीक है। जैसे अर्थ के बीच में से जब लावा निकलता है, ठीक है, जब वो ठंडा हो जाता है उसको मैग्मा बोलते हैं। उस मैग्मा से जो पीक बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक पीक बोलते हैं, ठीक है। JNK में 2 पीक कौन कौन सी, सोयमजी और खारेवा पीक, ठीक है। ये 2 पीक हैं। सोयमजी जो कहाँ लाई करती है, मछीपुरा में, हंदवाड़ा में, ठीक है। और दूसरी खारेवा पीक तहसील पहलगाम में लाई करती है, ठीक है। अभी ये पीक तो इनएक्टिव है वैसे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। अब नेक्स्ट पीक हमारी कौन सी है, नगा पर्वत, ठीक है। इट इज़ अ माउंटेन रेंज इन गिलगित बल्तिस्तान बिटवीन चिलास एंड अस्तौर, ठीक है। कहाँ पे लाई करती है, गिलगित बल्तिस्तान में लाई करती है। और किसके बीच में, चिल्लास और अस्तौर के बीच में लाई करती है, ठीक है। ये वर्ल्ड की 9th हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और इसकी एलिवेशन क्या है, 8126 मीटर, ठीक है। और नगा पर्वत मीन नेकेड माउंटेन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, नेकेड माउंटेन, ठीक है। ये कुछ माउंटेन पीक हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है। इनके नाम और ये कहाँ लाई करता है ये याद रखना, और इसकी एलिवेशन याद रखनी है, ठीक है। इसमें कुछ याद रखने वाला है नहीं, ठीक है। इसके मेनली नाम ही याद रखने और कहाँ लाई करती है ये याद रखना है, ठीक। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।